जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब ये चैनल मेरा नहीं आपका है। ईश्वर शरणागति, आज इस विषय पर हम बात करेंगे। जब आप शरणागत भाव करते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है। देखिए, शरणागति होने का अर्थ होता है कि हमने प्रभु की शरण को ले लिया है। जिस विधि से वो हमें रखेंगे, हमें वही विधि स्वीकार्य है। सुख आए दुख आए, जैसी भी स्थिति है, हर परिस्थिति में हम खुश रहेंगे और ईश्वर का भजन करते रहेंगे। उनकी आज्ञा अनुसार कार्य करना, गुरु वचनों को मानना, उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलना, यही शरणागति है। शरणागति सिर्फ एक शब्द नहीं, ये बहुत बड़ा भाव है। जब आप अपने जीवन में, व्यवहारिकता में इसे ले आते हैं और गुरु या फिर भगवान के जो नियम बने हैं, उनके जो वचन हैं, उनके अनुसार जब हम चलते हैं, तभी शरणागति करने का तात्पर्य होता है। और यही शरणागति भाव ईश्वर को चाहिए। ऐसा नहीं है कि दुख आए तो आप ईश्वर के प्रति शरणागति दिखाते हैं कि हे प्रभु, हम आपके हैं, आप देखो। और सुख आए तो आप कह दें कि हम करता है और हम करने वाले हैं, हमने मेहनत की है और ये पा लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों ही भाव में आपको समभावी रहना है और ईश्वर के प्रति निकटता बढ़ाते हुए ये सोचना है कि जैसे हैं प्रभु के हैं, उनके कहे अनुसार हम चल रहे हैं। अब आप कहेंगे, हमें कैसे पता कि हम उनके कहे अनुसार चलते हैं। तो स्वयं को और भगवान को धोखा मत दीजिए, क्योंकि ये आपकी आत्मा को जरूर पता होता है कि इस समय शास्त्र और धर्म क्या कहता है। और आप अपने सुखों के लिए यदि दूसरे मार्ग को अपना लेते हैं तो ये आपको अवश्य समझ आ जाता है। परंतु एक छोटे मोटे सुख के कारण आप कई बार धर्म की बात को भी बदल लेते हैं। कई बार बोल देते हैं कि नहीं, मैं नहीं करता, भगवान ने ऐसा ही विधान बनाया और मैंने कर दिया। ये सिर्फ हम स्वयं को समझाने के लिए कर सकते हैं, परंतु वास्तव में हमारी जो आत्मा की आवाज है, जो गट फीलिंग है, वो हमें समझा देती है कि सही क्या है। और फिर भी यदि आप बच्चे हैं उस परमात्मा के, हम सभी उनकी संतान हैं। यदि हमसे कई बार ईश्वर के अनुसार कार्य नहीं हुआ है तो भूल चूक हो जाती है। आप सभी उस समय क्षमा मांगिए, फिर ईश्वर की शरणागति कीजिए। वो तो कृपा निधान है, दयालु है, तुरंत आपको स्वीकार कर लेंगे, मार्गदर्शन देंगे। फिर आप उनके मार्गदर्शन पर चलेंगे तो जीवन में सुख प्राप्त करेंगे। कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो अच्छा है या बुरा, राक्षस है या दैवीय गुणों वाला है, हर किसी को ईश्वर अवसर देते हैं शरणागति करने का। आप देखते हैं, रामायण में हमने देखा है कि रावण, जिसने अनन्य शिव भक्ति की, अनेक वेदों के वो ज्ञाता रहे, आज तक उनके जैसा प्रकांड पंडित नहीं हुआ, परंतु अहंकार उनके अंदर था, राक्षसी भाव उनके अंदर था। सिर्फ अहंकार उनके विनाश का कारक बना। परमात्मा जो राम रूप में उस समय विराजमान थे और राम रूप में उनके सामने उन्होंने बार बार संदेश किया कि यदि वो शरणागति भाव स्वीकार करते हैं तो आज भी मैं उनको माफ करने के लिए तैयार हूँ। विभीषण, उनके जो भाई हैं, वो उसी राक्षसी प्रवृत्ति में रहते हैं, अर्थात राक्षस कुल से हैं, लेकिन फिर भी वो राम का नाम लेते हैं। राम नाम जाप से वो उस पद को पा लेते हैं जिसे शायद कोई व्यक्ति, एक सामान्य जो संत घर में पैदा होके भी नहीं पा सकता। यदि आपका भाव सही है, ईश्वर के प्रति आस्था है, तो आपका जो आसपास का वातावरण है वो चाहे कैसा भी हो, आप उससे पार उतर सकते हैं। भक्ति करके, नाम जप करके, जो भी आपको प्रिय लगता है, जो भी मंत्र आपको उत्तम लगता है, उसी का जाप कीजिए। निरंतर भक्ति भाव ही आपको दुखों से पार उतार सकती है। जब
कोई भी शरणागत भाव में रहता है और शरणागति को स्वीकार करता है, जिस भी समय आपको ये बात समझ आ जाती है कि ईश्वर ही सर्वोपरि है, तो आप अपने पिछले जो भी कर्म हैं उनको ईश्वर को क्षमा मांगते हुए समर्पित कर दीजिए और आगे के लिए समर्पण भाव रखते हुए, शरणागत भाव रखते हुए उस परमपिता परमात्मा की कृपा प्राप्त कीजिए। हर जगह भक्ति हो सकती है, चाहे गृहस्थ आश्रम हो, चाहे संन्यास लिए हुए हो। आपका भाव होना चाहिए। यदि भाव सही है तो आप परमात्मा से शरणागति ले सकते हैं। यदि आपको कोई गुरु या सदगुरु मिल जाते हैं तो आपका जीवन और भी धन्य है। हाँ, एक बात और है कि सिर्फ गुरु या सदगुरु का मिलना ही बहुत उत्तम नहीं है। ये सिर्फ एक सीढ़ी है हमें आगे का मार्गदर्शन करने के लिए। फिर जो शिष्य है, यानी हम जैसे जो मनुष्य जीवन के साधक हैं, हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने गुरु वचनों को निभाएं, उनके अनुसार जीवन का निर्वाह करें। अपने घर में सेवा भाव रखते हुए परमात्मा को अपना हर कार्य सौंप दें। ईश्वर सबकी देखभाल करते हैं। चींटी हाथी सभी को वो पेट भरने में सक्षम हैं। तो आप भी चिंता मत कीजिए। शरणागति भाव रखते हुए अपना कार्य करते रहें। जो खा रहे हैं, जो कर रहे हैं, पूरा का पूरा ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। एक बार शरणागति की तो पीछे मत हटना, आगे चलते रहना। ईश्वर आप पर भरपूर कृपा करेंगे। जीवन का हर सुख आपको मिलेगा और परमानंद, जिसकी हम सभी को इच्छा रहती है, वो परम आनंद भी आपको प्राप्त होगा। बस शरणागत भाव रखिए, अहंकार से परे रहिए। भक्ति में कभी अहंकार नहीं होता। भक्ति क्या, कहीं किसी जीवन में अहंकार नहीं। शरणागति रखिए, प्रेम भाव रखिए, ईश्वर कृपा प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे रानी।